चैप्टर 9 कर रहे थे बच्चों हम लोग। हाँ बच्चों, फिर से मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में हम लोग इलास्टिसिटी की मीनिंग समझ चुके थे। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम खींचते हैं और अपना फोर्स छोड़ते हैं और वो बॉडी वापस अपनी शेप को अगर रिगेन करती है, वापस अपनी शेप में आती है, तो उस बॉडी को हमने क्या नाम दिया? इलास्टिक बॉडी नाम दिया। जो कोई भी बॉडी वापस अपनी शेप को रिगेन कर लेती है, उस बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलास्टिक बॉडी बोलते हैं, है ना। और कोई बॉडी कम इलास्टिक है या ज़्यादा इलास्टिक है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस बॉडी के अंदर कितना रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो कितनी जल्दी रिगेन करेगा। जितना ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, उतना जल्दी क्या कर देगा? वो रिगेन कर लेगा, है ना हर्ष? ठीक है ना। बॉडी वापस अपनी शेप में क्यों आएगी? जब क्या होगा उसके अंदर? रीस्टोरिंग फोर्स होगा। अब कुछ इसमें हम लोग कुछ फिजिकल टर्म्स यूज करते हैं जो इस चैप्टर में हमारे काम आने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो हम इसमें यूज करेंगे वो है स्ट्रेस। एक विद्वान बालक ने एक सवाल किया मुझसे कि सर जी, ये अप्लाइड फोर्स और ये रीस्टोरिंग फोर्स में क्या अंतर है? रीस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स में क्या अंतर है बच्चों? तो क्या होगा इसका आंसर? हाँ बोलो। अप्लाइड फोर्स होता है जो हम लगाते हैं, है ना। वैसे आपको मैं समझा चुका हूँ लास्ट क्लास में कि मान लो अगर एक स्प्रिंग है और आप इस स्प्रिंग को पकड़ के खींच रहे हैं नीचे, तो आपने जो फोर्स लगाया इस पर, ये फोर्स क्या कहलाएगा आपका? अप्लाइड फोर्स, AF। जब ये स्प्रिंग खिंच जाएगी तो इस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। इस वाले फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? रीस्टोरिंग फोर्स, RF। रीस्टोरिंग फोर्स एक रिएक्शन है। क्या है बच्चों? एक रिएक्शन है जो बॉडी के अंदर डेवलप होता है। कब? जब हम बॉडी पे क्या लगाते हैं? अप्लाइड फोर्स लगाते हैं। इस अप्लाइड फोर्स को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? डिफॉर्मिंग फोर्स। ये हम लोग कर चुके थे बच्चों, है लास्ट क्लास में। जो किसी बॉडी की शेप को डिफॉर्म कर देता है, उस वाले फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। जो फोर्स बॉडी को वापस अपनी शेप में रीस्टोर कर लेता है, उस वाले फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। फिर इसी विद्वान ने हमसे एक दूसरा सवाल पूछा बच्चों। इसने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या अंतर है? स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है? दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। प्रेशर क्या होता है बच्चों? प्रेशर इज फोर्स बटे एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बटे एरिया। ये भी वही है, ये भी फोर्स अपॉन एरिया, वही फोर्स अपॉन एरिया। बोलो। बहुत बढ़िया, ये आंसर है कि प्रेशर वाले में अप्लाइड फोर्स लगेगा, यानी कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो कहाँ आएगा?
प्रेशर में, और जो बॉडी के अंदर लग रहा है रीस्टोरिंग, वो किस में आएगा? स्ट्रेस में। तो स्ट्रेस बॉडी के अंदर लगता है कि बाहर लगता है? अंदर लगता है बॉडी के। वेरी गुड। स्ट्रेस जो है इंटरनल प्रेशर है, इंटरनल, ठीक है ना बच्चों? आज से 15 दिन बाद आपका पूरी फर्स्ट बुक का टेस्ट होगा फिर से 3 घंटे का, ठीक है ना? और उसमें 4 चैप्टर आपके सेकंड बुक के भी रहेंगे जो आपने नहीं कर रखे। तो कितने हो गए? हाँ, 15 दिन में देखना कि कितना फास्ट आप कर पाएंगे, ठीक है ना? और जिसके मार्क्स कम आएंगे उसके पेरेंट्स को बुलाऊंगा मैं यहाँ पर। उसके पेरेंट्स को मैं बुलाऊंगा और मैं बोलूँगा कि इसको साइंस से बाहर निकाल देंगे, साइंस बस की नहीं है इनके, साइंस बस की नहीं है इनके। विष्णु आवाज़ नहीं, मेरे से पूछ लेगा वो। ये जो मैंने बोला, इससे आप में क्या पैदा हुआ? स्ट्रेस। इससे आपके अंदर क्या पैदा हुआ? स्ट्रेस या प्रेशर? है? आपके अंदर क्या पैदा हुआ? मैंने, हाँ, तो मैंने क्या अप्लाई किया? प्रेशर। आपके अंदर क्या डेवलप हुआ? स्ट्रेस। ऐसा कुछ हो नहीं रहा वैसे। तो आपके लिए भी तो स्ट्रेस है, 4 चैप्टर कैसे करो? मेरे लिए कोई स्ट्रेस नहीं है। तो समझने वाली बात यह है कि प्रेशर हम लोग लगाते हैं, स्ट्रेस बन जाता है अपने आप बॉडी के अंदर। प्रेशर हम लोग लगाते हैं बच्चों। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस बनेगा बॉडी के अंदर। फिर से, तो अगर मुझे स्ट्रेस को नापना है, स्ट्रेस को मेजर करना है, तो हम कैसे करेंगे मेजर? आंसर है हम क्या निकाल लेंगे? हम प्रेशर मेजर कर लेंगे। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा अंदर? स्ट्रेस। तो प्रेशर कैन बी मेजर बाय द, सॉरी, स्ट्रेस कैन बी मेजर बाय द प्रेशर। तो इसलिए मैं जब जब स्ट्रेस बोलूँगा तो उस स्ट्रेस में दोनों ही मतलब होंगे, प्रेशर भी होगा उसका मतलब और स्ट्रेस भी होगा उसका मतलब, ठीक है बच्चों? कभी कभी मैं फ्लो में प्रेशर वर्ड का यूज़ मैं कम करूँगा, मैं जो लगाऊंगा उसको मैं स्ट्रेस ज़्यादा बोलूँगा। क्या बोलूँगा? स्ट्रेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं लगा रहा हूँ वो स्ट्रेस है। वो है क्या एक्चुअली? वो है प्रेशर ही। अब आपको अपने अकॉर्डिंगली समझ लेनी है, उन टर्म्स को समझ लेना है जब मैं यूज़ करूँगा बार बार इन प्रेशर को और स्ट्रेस को। फिर से बच्चों, तो वेरी गुड। स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग फोर्स बटे एरिया। बच्चों, फोर्स बटे एरिया। अब हमने जब इसकी कैटेगरी बनाई टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो हमने देखा कि नॉर्मली ये हमें 2 टाइप के मिले। बेसिकली स्ट्रेस आर ऑफ 2 टाइप्स। स्ट्रेस आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला स्ट्रेस बच्चों नॉर्मल स्ट्रेस। क्या बच्चों? नॉर्मल। दूसरा स्ट्रेस बच्चों टेंजेंशियल स्ट्रेस। कौन सा? टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, समझते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, नॉर्मल स्ट्रेस, अगर आप किसी बॉडी पर, मान लो बच्चों एक बॉडी है ये आपका घर का बेड है, गद्दा। क्या है? गद्दा। मेरे जिनके घर पे बैठने उनको कहाँ पता होगा? ये जो जमीन में लेटते हैं ना उनको नहीं पता होगा ये। लेकिन जहाँ गद्दे होते हैं, जहाँ बेड, डबल बेड होते हैं, उनके ऊपर एक ऐसे फॉर्म को हम गद्दा लगाते हैं, गद्दा। और अगर आप इसको ऊपर से दबाओगे, क्या करोगे? दबाओगे, प्रेस करोगे, है बच्चों, तो क्या होगा बताओ? तो ये दबेगा बच्चों। ये क्या फील करेगा? ये क्या फील कर रहा है? ये गद्दा क्या फील कर रहा है? प्रेशर फील कर रहा है। इसके अंदर क्या बन रहा है?
स्ट्रेस बन रहा है इसके अंदर। तो आपने जो फोर्स लगाया ये फोर्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं, परपेंडिकुलर। अब दबा ऐसे रहे हैं, प्लेन ये रहा गचर 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 गचर, और ये रहा आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन और प्लेन के बीच में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का। अगर बॉडी के साथ फोर्स का एंगल 90 डिग्री का होता है तो जो स्ट्रेस बनेगा इसके अंदर क्या बोलेंगे उसको, नॉर्मल स्ट्रेस। एग्जाम्पल के लिए, आप जब किसी बच्चे का गुब्बारा छीनते हो और दबाते हो तो गुब्बारा कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करता है, पता है? एक काम करते, तू इधर, हम तो को दबाते देखे जरा, ठीक है? तो जब दबाएंगे, आप बलून को दबाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत पानी भरा होना चाहिए उसके अंदर, बिल्कुल ही तो क्यों ऐसे क्यों बच्चे का तो दिल दुखा रहा है फोड़ के। आप जब दबाओगे तो आप जो गुब्बारा कौन सा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेगा, नॉर्मल या टेंजेंशियल है? तो नॉर्मल क्यों बोलते हैं बच्चों हम लोग, क्योंकि जो गुब्बारा है, जो बलून है बच्चों, आवाज नहीं बेटा, आपने जब उसको यहाँ से प्रेस किया, आपने जब उसको यहाँ से प्रेस किया तो देखो, ध्यान दो बच्चों, ये जो टेंजेंट है यानी कि जो सरफेस, जो सरफेस है बच्चों, ये इस सरफेस के साथ और इसके साथ कितने का एंगल है इसका, आप कहीं से भी प्रेस करोगे उसको, कहीं से भी आप यहाँ से प्रेस कर रहे हैं, ये रहा टेंजेंट बच्चों, कितने का एंगल है, 90 का। तो हर पॉइंट से कितने का एंगल होगा बच्चों, 90 का। हर पॉइंट से कितने का एंगल होगा, 90 का। तो जो बलून है बच्चों कौन सा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है, नॉर्मल स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है। तो पता होना चाहिए आपको कि जो आप स्ट्रेस लगा रहे हैं वो नॉर्मल है कि टेंजेंशियल है। एक एग्जांपल और मैं पूछता हूँ आप लोगों से, देखो जरा, मान लो बच्चों आपने एक पतली सी वायर ली और इस पतली सी वायर को आप खींच रहे हैं नीचे, नीचे बहुत हैवी लोड लगा दिया आपने 1000 न्यूटन फोर्स लगा दिया, ठीक है? अब ये जो वायर है, इस वायर पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वो स्ट्रेस कौन सा होगा, नॉर्मल होगा या टेंजेंशियल होगा, है? नॉर्मल कैसे बच्चों, आप जो लगा रहे हैं उस फोर्स की डायरेक्शन ये रही, उस फोर्स की डायरेक्शन ये रही बच्चों, और जो प्लेन है इसका, ये रहा प्लेन, इसका कितने का एंगल है बच्चों, 90 का एंगल है इसका, समझ जाए है? नहीं देख, मैंने कहा था ना बेटा, दोनों को मतलब समझ लेना। देख जरा समझाता हूँ, देख एक मॉलिक्यूल मान ले, ये रहा एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये ठीक है विशु, मान ले मॉलिक्यूल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अभी अपनी नॉर्मल हाइट पे है ये, ठीक है? अब जैसे ही हमने क्या अप्लाई किया इस पर, लोड, तो लोड अप्लाई करने से क्या होगी बच्चों, इनकी लंबाई बढ़ जाएगी या उतनी ही रहेगी? ये हमने लोड अप्लाई किया, मान लो हमने कितना लोड अप्लाई किया इस पर, 10,000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होगा इससे, जो मॉलिक्यूल यहाँ था, तीसरा मॉलिक्यूल, मान लो ये इधर ही है, मान लो इधर ही है, जो चौथा मॉलिक्यूल था बच्चों कहाँ जाएगा, ये जिक 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 कहाँ गया, नीचे आ गया, ये होगा ना बच्चों। ये मॉलिक्यूल मान लो वही है और ये मॉलिक्यूल कहाँ गया, खिंच के नीचे आ गया, क्या आ गया, नीचे आ गया। अच्छा, अब ये तीसरा मॉलिक्यूल है, ये चौथा मॉलिक्यूल है, ये चौथा मॉलिक्यूल की टेंडेंसी क्या है, वहीं रहने की है या अपनी पोजीशन पे वापस जाने की है? हर्ष क्या करेगा, ये वहीं रहेगा या वापस जाएगा अपने पोजीशन पे? इसकी कोशिश है ना, कोशिश मतलब टेंडेंसी है इसके अंदर, चाहत है, क्या है, चाहत है, क्या मिल जाए इसको, ये वाली पोजीशन मिल जाए। फिर से चाहत है इस मॉलिक्यूल की कि ये वाली पोजीशन इसको रिस्टोर हो जाए, क्या हो जाए, रिस्टोर हो जाए। यहाँ पे वेट लटका हुआ है, कचरे 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 कचरे, वेट अपना साथ नहीं छोड़ रहा, वेट साथ नहीं छोड़ रहा, ये मॉलिक्यूल वहां नहीं जा पा रहा, लेकिन फिर भी क्या है, इसके अंदर एक टेंडेंसी है। वो जो टेंडेंसी इसके अंदर है, उस टेंडेंसी को ही बोलते हैं हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, उसी को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। यानी कि वो रीस्टोरिंग फोर्स तो इसके अंदर है, यानी कि ये मॉलिक्यूल एक अंडर फोर्स है या अंडर फोर्स नहीं है। ये जो मॉलिक्यूल है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है या फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा? ये कर रहा है फोर्स एक्सपीरियंस। ये चाहता है कि मैं कहाँ चले जाऊं, ऊपर।
ठीक है ना। तो बच्चों देखो जरा, इस वायर के अंदर का इतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे फोर्स कहाँ लग रहा है, ऐसे, यस या नो। इस वायर के अंदर फोर्स कहाँ लग रहा है, इस वायर के अंदर गुचक 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 फोर्स लग कैसे रहा है बच्चों, ये जो प्लेन है, क्या है ये, जो प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स की क्या डायरेक्शन है, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ स्ट्रेस कौन सा है, नॉर्मल के टेंजेंशियल, नॉर्मल है। इसको इतना अंदर देखने की जरूरत नहीं है, आप बाहर से देख लो, समझ लो अंदर भी वही हो रहा होगा। अब रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा, ये वाला मॉलिक्यूल को इस चौथे मॉलिक्यूल को तीसरा मॉलिक्यूल वापस खींच रहा है ऊपर। खींचने के लिए थर्ड मॉलिक्यूल फोर्थ मॉलिक्यूल पे क्या लगा रहा है, एक रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे ही ये लोड में हटा दूंगा यहाँ से, कचर 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 कचर, क्या होगा बच्चों, हैं शिट, कहाँ गया ये, वापस अपनी शेप। तो वापस शेप में कौन लेके आया इसको, रीस्टोरिंग फोर्स लेके आया। और इस रिस्टोरिंग फोर्स से ही हम लोग क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे साथ बेटा, स्ट्रेस निकालेंगे। अब मेरा सवाल है साथ, फिर तरह से सुनूंगा मैं क्वेश्चन। मेरा सवाल ये है बेटा रजत, मेरा सवाल ये है कि ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं बाहर से, कितना फोर्स है ये, कितना है, 10,000 का फोर्स है। अच्छा, ये मॉलिक्यूल जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है रीस्टोरिंग का, ये फोर्स भी कितना होगा, ये फोर्स 10,000 से कम होगा, 10,000 से ज़्यादा होगा, या है साथ। हमारा अप्लाइड फोर्स कितना है, ये फोर्स तो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है क्योंकि हमारी आंखें खुली हैं, बिकॉज वेरी गुड, ये फोर्स क्या होगा, इस अप्लाइड फोर्स के बराबर, क्योंकि ये रीस्टोरिंग फोर्स कुछ और नहीं है, ये बेटा रिएक्शन फोर्स है। क्या है ये रिएक्शन फोर्स है। और ये कौन सा फोर्स है, ये एक्शन फोर्स है। एंड एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट टू एक्शन, या एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। अगर एक्शन नीचे है तो कहाँ होगा रिएक्शन, ऊपर होगा रिएक्शन। ये डिपेंड करता है, अगर अभी भी उसमें एक्सेलरेशन है, मतलब वो नीचे की तरफ अभी भी खींच रहा है, तो फिर वो रिस्टोरिंग फोर्स कम होगा, ड्यूरिंग द मोशन कम होगा ना। हाँ, लेकिन नेट फोर्स तो क्या होगा, अगर वो एकदम किसी यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है या फिर रेस्ट पे आ गया, वो ड्यूरिंग द मोशन तो ठीक है, वो तो बच्चा भी जानता है, जब मोशन में होगा तो नेट फोर्स उस पर इक्वल नहीं होगा इसके। हाँ, फिर से बच्चों अब आते हैं आगे। अब आते हैं बच्चों कहाँ पे हम लोग, स्ट्रेस पे बच्चों। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, कुछ बेटा, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, जो नहीं, अगर आपका अप्लाइड फोर्स प्लेन के परपेंडिकुलर है तो जो स्ट्रेस बन रहा है दैट स्ट्रेस इज नॉर्मल। और बच्चों मान लो ये एक किताब है, क्या बच्चों, एक ये पुस्तक, बच्चों क्या है ये, खचर 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 खचर, क्या है ये बच्चों, एक पुस्तक है। और ये पुस्तक रखी है एक टेबल के ऊपर, कहाँ रखी है बच्चों, टेबल के ऊपर। और बच्चों इस टेबल और पुस्तक के बीच में एक गम है, क्या है, गम वो नहीं जो आपके अंदर है, वो नहीं, गम है मतलब फेविकॉल। बेस क्या है इसका, इस पुस्तक का, इस बेस का बेस, इस पुस्तक का बेस क्या है, फिक्स है, क्या है, फिक्स है, यानी कि अगर आप इसको हिलाओगे तो हिलेगी नहीं। अब आपने क्या किया बच्चों, अब आपने यहां से हाथ रखा और इसको आगे की तरफ क्या किया, पुश किया, डिचक डिचक डिचक। आप जब इसको आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, आप जो फोर्स लगा रहे हैं इधर इस पे, तो इस फोर्स के कारण क्या होगा है बच्चों, इस फोर्स के कारण ये बुक हल्की सी गज 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 गज, ये जो बुक है बच्चों वो हल्की सी क्या होगी बच्चों, हैं, आगे आएगी नहीं आएगी बच्चों, टेढ़ी होगी नहीं होगी बच्चों, है। अब जैसे ही मैं इस फोर्स को हटाऊंगा, ये बुक वापस क्या आएगी, अपनी शेप में आएगी। ये गज 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 हटाया फोर्स, गुच्चक वापस क्या आ गई बुक अपनी
शेप में, लगाया गज 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 गज, हटाया गुचक, वापस अपनी शेप में आ गई है। तो यानी कि जब मैं इस पे फोर्स लगा रहा था तो इस बुक के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा था? वापस अगर आ रही है बुक तो क्यों आ रही है वापस? क्यों आ रही है वापस? क्योंकि इस बुक के अंदर क्या बन रहा है? अगर रीस्टोरिंग फोर्स बनेगा ही नहीं तो बुक वापस अपनी शेप में आएगी ही नहीं। बच्चों, यहां जो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ, उस फोर्स के लिए हमने जो फोर्स लगाया वो फोर्स टेंजेंशियल था कि नॉर्मल था सरफेस के? है हर्ष? हमने जो फोर्स लगाया वो फोर्स टेंजेंशियल था या नॉर्मल था सरफेस के? तो यहां इस टेंजेंशियल फोर्स ने क्या प्रोड्यूस कर दिया? एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस कर दिया। फिर से, इस टेंजेंशियल फोर्स ने क्या प्रोड्यूस कर दिया? यहां एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस कर दिया। और क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स टेंजेंशियल फोर्स के कारण प्रोड्यूस हुआ, इसीलिए इसके अंदर जो स्ट्रेस बनेगा, क्या बनेगा? स्ट्रेस। क्या बोलेंगे उसको अपन? टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो बच्चों, टेंजेंशियल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है? कि अप्लाइड फोर्स कहां पे लग रही है? अप्लाइड फोर्स कैसी लग रही है? है? अगर मैं बोलता हूं नॉर्मल फोर्स, क्या मैं बोलता हूं नॉर्मल स्ट्रेस, द बॉडी एक्सपीरियंस, लक्ष्य का एक्सपीरियंस नॉर्मल फोर्स, क्या मतलब इस बात का? कि कोई इस पर, कोई इसके सर पे कैसा फोर्स लगा रहा है? नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? नहीं, क्या बोला मैंने? हाँ सही है। लक्ष्य का एक्सपीरियंस नॉर्मल स्ट्रेस, क्या मतलब इस बात का? जो लगने वाला फोर्स है कैसा है वो? परपेंडिकुलर है ना? एनकुशल एक्सपीरियंस टेंजेंशियल स्ट्रेस, क्या मतलब इस बात का? कि लगने वाला फोर्स कैसा है? नॉर्मल है, ठीक है ना? अगर मैं इस पे लगाता हूँ फोर्स ऐसे, ये लगाता हूँ, ये कौन सा फोर्स है? ये है। और ये कौन सा फोर्स है? नॉर्मल। नहीं, ये तो फिर नॉर्मल हो जाएगा ना ये? नहीं, गलत बात है, भाई है मेरा छोटा। हाँ एक सेकेंड, हाँ एक अभी आ रहा हूँ, काट क्यों दिया? आ रहा हूँ। तो बच्चों फिर से बताओ जरा, अबाउट टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड अबाउट नॉर्मल। और बच्चों, दोनों को निकालने का फॉर्मूला एक ही होता है। क्या है फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला? अरे क्या है फॉर्मूला? रीस्टोरिंग फोर्स बटे एरिया, खत्म। रीस्टोरिंग फोर्स, अगर ये फोर्स नॉर्मल है तो रीस्टोरिंग फोर्स कैसा हो जाएगा हमारा? नॉर्मल, ठीक है ना? और अगर ये फोर्स कैसा है? टेंजेंशियल, तो रीस्टोरिंग फोर्स हमारा कैसा हो जाएगा? टेंजेंशियल, ठीक है? तो लिख लो बच्चों इसको जरा। हाँ बेटा, टेंजेंशियल फोर्स प्लेन के अलोंग रहेगा, ठीक है? अब लिख लो आराम से बच्चों। फिर से बच्चों, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस बराबर क्या होगा बच्चों? नॉर्मल फोर्स बटे एरिया, ठीक है? टेंजेंशियल स्ट्रेस, है ना? परपेंडिकुलर लाइक फोर्थ क्लास स्टैंडर्ड। हाँ, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा बेटा? टेंजेंशियल रीस्टोरिंग फोर्स एंड फोर्स एक ही बात है, बटे एरिया। बच्चों, दोनों ही स्ट्रेस क्या करते हैं? दोनों ही स्ट्रेस क्या करते हैं? आंसर है, ठीक है, दोनों ही स्ट्रेस क्या करते हैं? दोनों ही स्ट्रेस
बॉडी की शेप को बिगाड़ देते हैं। उल्टा हो दोनों ही स्ट्रेस क्या करते हैं, बॉडी की शेप को बिगाड़ देते हैं। जो बॉडी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है उसको वहां से शिफ्ट कर देते हैं। करते हैं ना। अबे जहाँ देख कावड़ी पहुंच, ये बॉडी क्या थी अभी, इस बॉडी की नॉर्मल लंबाई कितनी मान लो बच्चों, मान लो 2 मीटर की लंबाई थी। आपने क्या लगाया उस पर, स्ट्रेस। मैं बोलूंगा स्ट्रेस, आपको समझना क्या है, फोर्स। ठीक है बच्चों, लगाया ना। अरे मैं बोलूंगा स्ट्रेस, आपको प्रेशर समझना है, फोर्स समझना है, सब कुछ समझना है उसी स्ट्रेस में। ठीक है ना, बात समझ आ रही है आपको? बार बार मैं नहीं बोलूंगा इसमें। अगर मैंने एक बात स्टार्ट की कि बच्चों मैंने इस पे लगाया अप्लाइड फोर्स, वो फोर्स इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स बन रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स नॉर्मल है, तो ये जो स्ट्रेस है, दिस स्ट्रेस इज नॉर्मल, तो द बॉडी एक्सपीरियंस नॉर्मल फोर्स। उसके बाद मैं आगे कहानी शुरू नहीं करूंगा। मैं तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, स्ट्रेस आप क्या समझ लेना कि मैं क्या लगा रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, नहीं पेपर में आपको लिखना है ऐसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं पेपर में लिखने के लिए समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, क्योंकि इसका लॉ स्ट्रेस पे बेस्ड है, अप्लाइड फोर्स पे बेस्ड नहीं है। हुक्स ने किसका लॉ दिया था हमें, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उसने ये नहीं कहा था अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना, इसलिए चिंता मत करो, ज्यादा दिमाग मत चलाएगा ना मेरे सामने। क्या देखो बच्चों फिर से, तो बॉडी क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बॉडी पे हमने क्या लगाया, स्ट्रेस लगाया। ये स्ट्रेस क्या करेगा, बॉडी की शेप को बिगाड़ेगा, शेप को बिगाड़ेगा। इसे बोलते हैं फिजिक्स में स्ट्रेन प्रोड्यूस करना। क्या करना, स्ट्रेन प्रोड्यूस करना। स्ट्रेन क्या, स्ट्रेन। अगर इसकी लंबाई बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है, तो ये चेंज इन लेंथ होगा। क्या होगा, अगर दबा रहे हैं तो क्या होगा, ये चेंज इन वॉल्यूम होगा। अगर दबा रहे हैं तो क्या होगा, ये चेंज इन वॉल्यूम होगा। तो बच्चों अगर हम किसी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। और स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, बॉडी की जो डायमेंशन है, बॉडी की जो शेप और साइज में जो चेंज आ रहा है, उस चेंज को क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रेन बोलते हैं बच्चों। द चेंज इन साइज या द चेंज इन शेप, द चेंज इन लेंथ, द चेंज इन एरिया, द चेंज इन वॉल्यूम, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। और एक बात आप सभी जानते हो बच्चों कि जितना ज़्यादा हम किसी बॉडी पर स्ट्रेस लगाएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा बॉडी में या उतना कम स्ट्रेन होगा बॉडी में। स्ट्रेन ज़्यादा लेके आना है बॉडी के अंदर, तो हमें जो स्ट्रेस लगा रहे हैं उसको इंक्रीज करना है कि कम करना है, स्ट्रेस है हर्ष। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा बॉडी में उतना ज़्यादा वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, स्ट्रेन उतना ज़्यादा क्या कर देगा, वो प्रोड्यूस कर देगा। तो स्ट्रेस में और स्ट्रेन में क्या क्या रिलेशन देखा हम लोगों ने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ध्यान दो बच्चों एक बार फिर से, स्ट्रेन एक अगली फिजिकल क्वांटिटी है, पहले समझते हैं इसको फिर आगे चलते हैं हम लोग। स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन बटे ओरिजिनल डायमेंशन। हाँ बच्चों, अब देखिए हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। कितने बच्चों, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। कौन कौन से, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तीसरा बच्चों क्या है, तीसरा है कौन सा, शेयरिंग स्ट्रेन। ध्यान दो बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भैया
अब स्टॉप राइटिंग कर दो और ध्यान दो जरा यहाँ पर बच्चों। अरे स्ट्रेन है बच्चों, वो मिस प्रिंट हो गया बच्चों। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ध्यान दो बच्चों। मान लो एक हमने छत ली, छत, उस पर हमने एक पतली सी वायर लटकाई। इस पतली सी वायर की लंबाई मान लो कितनी है बच्चों, L। कितनी? L। इसकी जो ओरिजिनल लंबाई थी वो क्या थी? L। ओरिजिनल, करारी, कोरी एकदम, L। ठीक है ना? अच्छा, अब हमने क्या किया बच्चों, हमने इसको डिफॉर्म किया, यानी कि इसकी शेप को हमने क्या किया, चेंज किया। और चेंज भी कैसे किया? क्या अप्लाई करके है? अब स्ट्रेस बोलूं चलेगा या पूरा बोलना पड़ेगा? अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा, रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, है ना? तो बच्चों फिर से, तो हमने क्या अप्लाई किया इधर? स्ट्रेस। इस स्ट्रेस ने इस बॉडी की लंबाई को क्या कर दिया? चेंज। गज 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 गज। बच्चों अब जो इसकी लंबाई इंक्रीज हुई, इंक्रीज, उसको नाम दिया डेल्टा एल। क्या नाम दिया? ये डेल्टा एल क्या है? जो चेंज आया। 10 मीटर की लंबाई थी और 0.5 मीटर का चेंज आया बस। नई लंबाई कितनी हो गई? तो 10.5 नहीं है, ये क्या है? ये जो चेंज आया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, कितना चेंज आया इसकी लंबाई में? चेंज बटे कितनी इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी। इसके रेशियो को क्या बोलेंगे अपन? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। खत्म। समझ नहीं आई बात? अच्छा, इसमें एक बात और है, वो लिखना मत, या लिखना आपकी मर्जी है, लेकिन समझ लो आप लोग, ठीक है ना? कल को न्यूमेरिकल में ये वर्ड यूज होगा तो आपको पता होगा। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं? लंबाई बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? दबा रहे हैं कि दबा रहे हैं कि खींच रहे हैं? दबा रहे हैं कि खींच रहे हैं? क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना बच्चों, किसी एक आध केस में वायर दब भी तो सकती है। अगर वायर दब रही है तो उसकी लंबाई जितनी थी उससे कम हो जाएगी या उतनी ही रहेगी? कम हो जाएगी ना। तो यानी कि इसका एक मतलब है कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन दो होते हैं, एक केस में जिसमें लंबाई बढ़ती है, एक केस में जिसमें लंबाई घटती है। फिर से, और 90% केस में क्या रहेगा आपका? इंक्रीज होगी लंबाई। फिर से बच्चों, जिस केस में आपकी वायर की लेंथ बढ़ रही है उस केस में हम लोग वर्ड यूज करेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। क्या बच्चों? टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है? ये 10th में पढ़ा था कार्बन में। और अगर जिस केस में लंबाई घट रही है उसे बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेन। क्या बोलेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, बड़ा सिंपल है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी आपको आगे। टेंसाइल में, कंप्रेसिव में क्या फर्क है हर्ष बेटा? टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन में क्या फर्क है? इसमें इंक्रीज होगी और ये, वैसे ये वर्ड बहुत कम यूज होंगे, बट अगर टेंसाइल वर्ड यूज हो गया तो क्या समझ लेना आप लोग कि लेंथ उसकी इंक्रीज हुई है। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी कर लो बच्चों। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बटे एल। टेंसाइल टू इंक्रीज, compressive to decrease। हेलो, हाँ सर 10 मिनट में करूँ कॉल बैक? क्लास से बजे बस 10 मिनट रुक जाओ सर, है ना, कोई क्लास खत्म होने वाली है, बस सर 10 मिनट। ठीक। हाँ बच्चों, फिर से बच्चों एक बार फिर से आते हैं वापस हम लोग यहाँ टाइप ऑफ स्ट्रेन पे।
कितने टाइप के थे बच्चों स्ट्रेन? हैं? कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडिनल में कितने थे? दो, ठीक है। टेंसाइल और कंप्रेसिव, ठीक है ना। और टेंसाइल में या फिर या लॉन्गिट्यूडिनल में क्या इंक्रीज हो रही थी? बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो रही थी, है ना। कंप्रेसिव में क्या, किस में चेंज आएगा बॉडी में? अच्छा, और इसमें वॉल्यूमेट्रिक में बच्चों, है ना। तो बड़ा सिंपल है ये, क्या कि हमें अगर वॉल्यूमेट्रिक निकालना है, क्या निकालना है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये है वॉल्यूम गज 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 गज। इसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है बच्चों? मान लेते हैं V वॉल्यूम है, कितना है? V। और अगर इसे हम दबा रहे हैं, डिचक 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 दबा रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों? मान लो V डैश हो गया, कितना हो गया? कम हो गया। अब चेंज कितना आया इसके वॉल्यूम में? चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V कितना आएगा बच्चों? V डैश माइनस V बोलूंगा या V माइनस V डैश लूंगा? है V माइनस V डैश। तो आंसर है हम हमेशा चेंज के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। क्या करते हैं? ठीक है बेटा, चेंज के लिए। तो फाइनल टर्म कितनी है अपने पास? V डैश। इनिशियल कितनी है बेटा? V। अब जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा? है हर्ष बेटा? बाद का वॉल्यूम तो छोटा है और इनिशियल वॉल्यूम बड़ा था, तो डिफरेंस कितना आएगा बेटा? नेगेटिव में कि पॉजिटिव में? है नेगेटिव डिफरेंस आएगा। देखो जरा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में हमने बॉडी को कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद फाइनल वॉल्यूम गज 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 छोटा हो गया। जब फाइनल वॉल्यूम छोटा हो गया बच्चों, तो डिफरेंस क्या आ गया आपका? इधर माइनस में। डिफरेंस किस में आ गया बच्चों आपका? इधर माइनस में आ गया। तो ओके, अच्छी बात है ये। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाला हम लोगों ने। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? चेंज इन वॉल्यूम बटे ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम किस में कितना लेंगे बच्चों हम लोग? माइनस डेल्टा V, और ओरिजिनल क्या लेंगे हम लोग? V, ठीक है। एंड दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बच्चों इस फॉर्मूले में ये माइनस क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कि फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लेना कि अगर किसी के स्ट्रेन में पॉजिटिव स्ट्रेन आता है, क्या आता है? तो वो उसकी जो टर्म है वो इंक्रीज हुई है, चाहे वो लेंथ हो चाहे वो वॉल्यूम हो, कुछ भी हो। एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या आता? अगर डेल्टा V प्लस V आता तो वॉल्यूम क्या होती है उसकी? बढ़ जाती। और माइनस डेल्टा V है तो वॉल्यूम घट गई है, ठीक है ना। तो माइनस प्लस ये साइन करेगा इंडिकेट आपका, लिख लेना साइन को। आगे चलते हैं बच्चों। हो गया बच्चों? नाउ नेक्स्ट, तीसरा स्ट्रेन कौन सा है बच्चों? शेयरिंग स्ट्रेन। इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट बहुत कम होता है, बहुत कम। तो इसलिए इसकी डिटेल में हम ज़्यादा स्टडी नहीं करते और ना ही इसके न्यूमेरिकल बनते एग्जाम में। बस तीसरी कोई टर्म है तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा इसको। न्यूमेरिकल बनते हैं मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडिनल से और
वॉल्यूमेट्रिक से। क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत कम होता है। कहीं पर भी अगर स्फीयरिंग स्ट्रेन लग रहा है तो वहां पे उसका असर बहुत कम है। हर्ष, अगर मैं बोलूं कि तुझसे कि वायर को पकड़ के खींच, या उस वायर को पकड़ के ऐसे ऐसे कर, ऐसे 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 ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे, तो तेरा जो अप्लाइड फोर्स है वो ज़्यादा किस केस में लगेगा? उसको उस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाते समय तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकता है, या उसको नॉर्मली खींचते समय? हम जब किसी बॉडी पे नॉर्मल फोर्स लगाते हैं तो वहाँ उस हमारे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। इफेक्टिव फोर्स क्या होता है उस समय? ज़्यादा होता है, एज़ कम्पेयर टू जब हम किसी बॉडी पर टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं। तो टेंजेंशियल फोर्स का प्रभाव भी क्या होता है? कम होता है। आप किसी भी बॉडी पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करो, वो बॉडी बहुत कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। अब जब वो खुद कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है तो वो अपने अंदर भी कम रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करेगी। यस या नहीं? फिर से देखो जरा कैसे। ये मान लो बच्चों सरफेस, ये मान लो बच्चों एक ब्लॉक है, बड़ा कर दिया ब्लॉक, पहले आपको किताब दिखाई नहीं दे रही थी। हमने बच्चों इसका बेस फिक्स कर दिया। क्या कर दिया लक्षिका? बेस फिक्स कर दिया। अब बच्चों क्या लगा रहे हैं हम इस पर? ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे। लंबाई मान लो बच्चों इसकी L मीटर है ना? ऐसे फोर्स लगाया बच्चों हमने। अब ये फोर्स कौन सा फोर्स है बच्चों? टेंजेंशियल के नॉर्मल है? टेंजेंशियल फोर्स है, ठीक है ना? टेंजेंशियल फोर्स के कारण बेस फिक्स होने के, टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, बेस फिक्स है, तो ये बॉडी गज 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 आगे सरकेगी या टेढ़ी हो जाएगी? सरकेगी नहीं ना? नहीं सरकेगी। सरकती कब बच्चों? जब बेस फिक्स नहीं होता इसका। सही है, बेस फिक्स कर दिया, टचक टचक, ये बॉडी क्या हो गई बच्चों? ऐसे टेढ़ी हो गई बच्चों, टिल्ट हो गई। अब जब ये बॉडी टिल्ट हो गई बच्चों तो वर्टिकल के साथ एक एंगल बनाया इसने, ये थीटा एंगल है ना? वर्टिकल के साथ क्या बनाया बच्चों? कितना बना एंगल? ये थीटा। एंड दिस थीटा, दिस क्या कहलाएगा बच्चों आपका? यही थीटा क्या है आपका? स्फीयरिंग स्ट्रेन है। ये थीटा क्या है बच्चों आपका? स्फीयरिंग स्ट्रेन है। अब क्या ये थीटा आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो? तो आंसर है यस। इसको कैलकुलेट करने के 2 से 3 तरीके हैं। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, ये यहां से कितना आगे की तरफ सड़क गया, गज 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 गज, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं, यस या नो बच्चों? अरे यस या नो? अरे ये एक्स हम निकाल सकते हैं, यस या नो? यस। और ये तो हम जानते ही थे, क्या? एल। अगर ये एल होगा बच्चों तो ये भी क्या होगा? एल। यस या नो? है? अब एक बात हम जानते हैं बच्चों कि अगर हम इसका साइन थीटा निकालेंगे या इसका हम निकालेंगे टेन थीटा, तो क्या होगा बच्चों? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, नहीं एक ही बात है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। एंगल के सामने जो भी होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर। ये क्या बन गया? बेस। तो बेस परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? x बटे एल। एक सेकेंड, उसके बाद दूसरी बात ये, ठीक है, एक फॉर्मूला हम वैसे भी जानते हैं। एंगल क्या होता है बच्चों? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। यस या नो बच्चों? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। अब ये एंगल कितना है बच्चों अपने पास इधर? थीटा। तो थीटा आर्क को हम लोग किसके इक्वल लेंगे बच्चों? एक्स के, बटे रेडियस हम किसके इक्वल लेंगे? एल के। तो एक्स बटे एल, ऐसे भी क्या निकाल लेंगे अपना आप? अगर ये, अच्छा ये वाला कब यूज करना है आपको? ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब आपका एंगल बहुत छोटा हो। क्या हो? बहुत छोटा हो, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। इफ द एंगल इज
वेरी स्मॉल। तब आप लोग tan थीटा यूज़ करना। अगर आपका एंगल ठीक ठाक है, ठीक है, तब ये यूज़ करना इक्वेशन। 90 डिग्री बनेगा ये वहाँ पे, क्या वहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ये। कहाँ नहीं बनेगा 90 डिग्री? वो जो यहाँ पे इधर यहाँ पे नहीं बनेगा। इधर 90 एंगल नहीं बनेगा। नहीं तो 90 एंगल किसको चाहिए हमें? सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। मैं वही तो कर रहा हूँ कि अगर ये एंगल बहुत छोटा होगा उस केस में ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री होगा। मेंशन कर दिया ना इस चीज को, यहाँ पे मेंशन कर देना कि दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल ओनली व्हेन दिस एंगल इज वेरी स्मॉल। लेकिन मैंने क्या कहा था बच्चों, इसका इफेक्ट बहुत कम होता है, इसलिए इसके न्यूमेरिकल इतना नहीं बनते एग्जाम में, बनते ही नहीं है यार, चिंता मत करो, लेकिन हम करेंगे, ठीक है ना। फर्क के बाद कौन सा रेडियस लेंगे? जो मर्जी ले ले, दोनों एल है, जो मर्जी ले ले, दोनों एल है। tan थीटा इसमें क्या फर्क होगा? है tan थीटा में क्या फर्क होगा? कोई फर्क नहीं होगा इसमें, ये सिर्फ बड़े एंगल के लिए, ये छोटे एंगल के लिए है, बस आंसर दोनों से सेम है। सेम आएगा आंसर, समझ गया।